नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। टारगेट विद पार्थ में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। इस क्लास में हम लोग सभी पुरस्कार और इसके साथ साथ जो खेल वाला हिस्सा है घटनासार का उसको कंप्लीट करेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हैं दोनों, तो आसान तरीके से चीज़ों को जोड़ जोड़ के मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले टैगोर साहित्य पुरस्कार जो है दोस्तों किसे दिया गया है, तो सुकृता पाल को दिया गया है। महिला हैं। इनकी जो कृति है, जो रचना है, वो है साल्ट एंड पेपर। इसको याद कर लीजिएगा। ये पिछले पेज का था, इसलिए यहाँ पर आपको दे दिया गया है। अमेरिका स्थित प्रकाश पीटर बुंडालो द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। तो यहाँ से निष्कर्ष ये निकलता है कि यह पुरस्कार टैगोर साहित्यिक पुरस्कार जो है प्रदान कौन करता है, तो अमेरिका करता है। ठीक है, यहाँ से यही निष्कर्ष निकलता है। विभूति है हमारे यहाँ की टैगोर जी, लेकिन पुरस्कार देता कौन है, अमेरिका का। 5,000 अमेरिकी डॉलर जो है धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। हिंदी भाषा के लिए किस लेखक को उसके उपन्यास मुझे पहचानो, ठीक है, अरे दीवानो मुझे पहचानो, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया, तो संजीव को। ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया दोस्तों। और इंग्लिश के लिए किसे दिया गया, इंग्लिश के लिए दिया गया नीलम शरण को, नीलम शरण। इसके साथ ही दोस्तों उर्दू में भी पूछ लिया जाता है। उर्दू भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया, तो सादिका शहर को, सादिका शहर। तो तीनों याद कर लीजिएगा। किसे भूटान के, याद रखिएगा, भूटान के प्रतिष्ठित नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया, तो पूनम खेत्रपाल को। केमिस्ट्री का न्यू होम पुरस्कार जो है किसे दिया गया, तो सबिता लाडेज को। न्यू होम पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। इसके बाद इसरो को चंद्रयान 3 की सफलता के लिए किस देश के द्वारा लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 सम्मान से इसरो को सम्मानित किया गया, तो आइलैंड नहीं दोस्तों, आइसलैंड, जहां पर हाल ही में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, जिसको लेकर वहां पर आपातकाल लगाया गया है। आपको एक क्लास उपलब्ध कराई गई है जिसमें सारी वर्ष भर के दौरान जितनी भी प्राकृतिक आपदाएं घटित हुई हैं उन सबको कवर कराया है। तो अक्सर एक क्वेश्चन वहाँ से पूछ लिया जाता है, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। तो ये वही आइसलैंड है जिसने लीफ एरिक्सन लूनर प्राइज 2023 किसे दिया है, तो इसरो को दिया है। राजधानी इसकी रेक्जाविक, रेक्जाविक। किस उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया, चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, तो बिपिन चंद्रा को, जो कि सीईओ एशिया सॉफ्ट टेक्नोलॉजी के हैं। एक एनजीओ है जिसको अंतर्राष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो किस देश का है, तो अफगानिस्तान का। फ्रांस सरकार ने इसरो के किस वैज्ञानिक को लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है, तो दोस्तों BR ललितांबिका को। ललितांशिका नहीं दोस्तों, ललितांबिका है। गगनयान में ये जो टीम है दोस्तों गगनयान की, उसकी जो निदेशकों की एक टीम है उसका हिस्सा है BR ललितांबिका, या फिर कहें निदेशक हैं उस मिशन की, डायरेक्टर BR ललितांबिका। अमेरिका द्वारा किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी चैंपियन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, भारत का, लेकिन सम्मानित कौन कर रहा है, तो अमेरिका कर रहा है। RTI कार्यकर्ता है ये व्यक्ति, कौन, निखिल डे, राजस्थान का है। पणजी गोवा में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, पहला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, तो पणजी, जो कि गोवा की राजधानी है। यहाँ पर
गोल्डन पुरस्कार, गोल्डन पीकॉक पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? तो एंडलेस बॉर्डर्स फिल्म को दिया गया। फारसी फिल्म है, मतलब ईरान की है। अल सल्वाडोर आप सभी जानते हैं कि मध्य अमेरिकी देश है अल सल्वाडोर, जिसकी राजधानी है सैन सल्वाडोर। ये भी याद रखिएगा, सैन सल्वाडोर। राजधानियों और करेंसी पर एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। अल सल्वाडोर की राजधानी सैन सल्वाडोर क्यों चर्चा में रहा है? क्योंकि यहाँ पर मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मिस यूनिवर्स 2023 की प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो अल सल्वाडोर में। इसमें विजेता कौन रहा? तो दोस्तों सेनिस पलासियोस किस देश की है? तो निकारागुआ की है। निकारागुआ भी दोस्तों मध्य अमेरिकी देश है। राजधानी इसकी मानागुआ है, मानागुआ। और दोस्तों जो जीतता है मिस यूनिवर्स का खिताब, जो जीतता है उसको वो खिताब देता कौन है, हस्तांतरित कौन करता है? तो उससे जो पहले वाला जीता हुआ रहता है। तो इनसे पहले किसने जीता था दोस्तों? ये 72वें क्रम का था मिस यूनिवर्स। लेकिन 71वां वाला किसने जीता था? बोनी गैब्रियल। कहाँ की थी? बोनी गैब्रियल। ये दोस्तों यूएसए की थी। इन्होंने अपना ताज जो है किनके सिर पर रख दिया? सेनिस पलासियोस, याद रखिएगा। प्रॉफिट सॉन्ग दोस्तों किसकी रचना है? तो पॉल लिंच की। ये कहाँ के हैं? तो ये आयरलैंड के हैं, मतलब आयरिश लेखक हैं। इस रचना के लिए इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, याद रखिएगा। इनसे पहले दोस्तों किसे पुरस्कार दिया गया था? ये सेहान करुणातिलकम को, जो कि श्रीलंका के थे। सेहान को इनसे पहले यह पुरस्कार दिया गया था, मतलब 2022 का। सेवन अल्मीडा करके इनकी एक रचना थी, उसी के लिए यह पुरस्कार दिया गया। पेरुमल मुरुगन किस भाषा के लेखक हैं? तो तमिल भाषा के लेखक हैं। अभी क्यों चर्चा में रहे हैं? क्योंकि इनको साहित्य का जेसीबी पुरस्कार प्रदान किया गया। साहित्य का जेसीबी पुरस्कार। इनकी रचना का नाम भी याद रखना है। क्या नाम है? फायर बर्ड। कैसे याद रखना है दोस्तों? फायर बर्ड मतलब आग की चिड़िया। मुर्गा दोस्तों आग की चिड़िया ही होता है। मुर्गन मतलब मुर्गा, ठीक है। आग की चिड़िया मतलब जो लोग खाते हैं दोस्तों, तो उसको आग पर तपाया जाता है, भुना जाता है, तो कहेंगे आग की चिड़िया। कौन? मुर्गन। तमिल भाषा के हैं, तो इस तरह से याद रखिएगा। जेसीबी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जेसीबी आप सभी जानते हैं खनन का काम करती है, तो इन्होंने साहित्य में खनन किया है। किन्होंने? मुर्गन ने। साहित्य में खनन के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? जेसीबी पुरस्कार। वह भारतीय, और आप भी दोस्तों विचारों का खनन करते रहा करिए। खूब कीमती मोती, हीरे, ये सब खनन के दौरान निकालिए बढ़िया से। उत्खनन कहें, उत्खनन ज़्यादा सही रहेगा। विचारों का उत्खनन एक अभ्यर्थी को करना चाहिए। मानसिक जुगाली जिसको कहते हैं। कैंसर रोग विशेषज्ञ है कौन? डॉक्टर रवि कन्नन। काहे चर्चा में रहे? तो ये रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीते हैं। इसको एशिया का नोबेल कहा जाता है। आप सभी जानते भी होंगे, एशिया का नोबेल कहा जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार कहाँ दिया जाता है दोस्तों? तो फिलीपींस की राजधानी मनीला में दिया जाता है। रवि कन्नन 4 लोगों को दिया गया, उनमें एक भारतीय थे। ये असम के हैं। असम में एक कैंसर हॉस्पिटल है, वहाँ पर ये गरीबों का बहुत ही किफ़ायती तरीके से इलाज करने के लिए ये प्रसिद्ध थे, इसीलिए इनको यह पुरस्कार दिया गया। आंध्र प्रदेश में वह रेलवे स्टेशन जो पर्यावरण मानकों के अनुसार काम कर रहा है, यात्रियों को सुविधाएं और सेवाएं दे रहा है, उसको प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया। वो कौन सा रेलवे स्टेशन है? तो विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन। यह पुरस्कार देता कौन है? तो ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल। अगला दोस्तों CSIR
आर टाइम्स ऑफ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सालू जिंदल को। लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड दोस्तों किसे दिया गया? तो सलमान रुश्दी को। लाइफ टाइम पीस पुरस्कार जो है सलमान रुश्दी को दिया गया दोस्तों। भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं सलमान रुश्दी। इनसे पहले इनको एक पुरस्कार और दिया गया था इससे पहले अक्टूबर में दोस्तों, जर्मन बुक ट्रेड शांति पुरस्कार। याद रखिएगा 2 पुरस्कार दिए गए हैं किसको? सलमान रुश्दी को, जो कि भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। फील्ड रिसर्च में नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? तो स्वाति नायक। ठीक, नायक नहीं खलनायक हूँ मैं। विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन द्वारा यह पुरस्कार दिया जाता है। इसके 2 विजेता और कौन है? अदिति मुखर्जी और महालिंगम गोविंदराज। ये बीच में फिल्म घुसा दिया है, इसको मत पढ़िएगा। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के साथ हिंदी सिनेमा की किस अभिनेत्री को आजीवन योगदान के लिए सिनेमा में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये 2021 का है। दिया कब गया? 23 में। तो 2021 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार वहीदा रहमान को दिया गया। इनसे पहले दोस्तों 2020 वाला पुरस्कार किसे दिया गया था? तो आशा पारेख, ये भी याद रखिएगा। नेशनल मेटलर्जिस्ट अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो देवाशीष भट्टाचार्य को। अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने दोस्तों? तो वीर दास। ये दोस्तों नेटफ्लिक्स, आप सभी जानते हैं, एक OTT है नेटफ्लिक्स, जिस पर इनका एक प्रोग्राम आता है, उसका नाम है वीर दास लैंडिंग। उसी के लिए ये स्टैंड अप कॉमेडियन है। कौन? वीर दास। इनका एक शो आता है वीर दास लैंडिंग। उसी में बेहतर काम करने के लिए इनको अंतर्राष्ट्रीय एमी अवार्ड दिया गया, जो कि जीतने वाले पहले भारतीय बन गए। द इकोनॉमिस्ट टाइम्स HR द्वारा वर्ल्ड एक्सेप्शनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो NHPC को, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन को। याद रखिएगा। एक्सेप्शनल एम्प्लॉई एक्सपीरियंस अवार्ड 2023 NHPC को दिया गया। पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है दोस्तों? इनका जो पुरस्कार का नाम है, क्या नाम है भाई, याद आ गया, निशान-ए-पाकिस्तान। निशान-ए-पाकिस्तान। ये जैसे अपने यहाँ भारत रत्न है, वैसे इनके यहाँ है निशान-ए-पाकिस्तान। तो दाऊदी बोहरा संप्रदाय के एक प्रमुख हैं, उनका नाम है सैयद सैफुद्दीन। ऐसे याद रखिएगा, सैयद सैफुद्दीन को पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है वो प्रदान किया जाएगा, कर दिया गया है। सैयद सैफुद्दीन कहाँ के हैं? मुंबई के हैं। ठीक है। इनसे पहले दोस्तों 3 लोग और पुरस्कार ये प्राप्त कर चुके हैं, जो कि भारत के हैं। पहले कौन थे दोस्तों? तो मोरारजी देसाई MD, जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के, उन्होंने यह पुरस्कार प्राप्त किया था। और कौन था दोस्तों? दिलीप कुमार सौदागर फिल्म के, क्या नाम रहता है इनका, जोरावर नाम रहता है या कुछ और इसी तरह का। अच्छी एक्टिंग किए हैं। इलू का मतलब आई लव यू, वो गाना है उसमें। खैर, सड़क परिवहन निगम ने किस राज्य में कर्मचारियों के लिए 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है? तो उत्तराखंड दोस्तों, माफ कीजिएगा, कर्नाटक राज्य परिवहन ने 1 करोड़ रुपए की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना की शुरुआत की है, और उसी के लिए स्कॉच राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया। किसे? कर्नाटक राज्य परिवहन निगम को। तो एक क्वेश्चन सीधे पूछा जाएगा कि किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने दुर्घटना राहत कर्मचारियों की दुर्घटना राहत सुरक्षा बीमा योजना शुरू की है? तो कर्नाटक के सड़क परिवहन निगम ने।
मॉस्को में आयोजित ब्रिक्स इनोवेशन फोरम में किस भारतीय को वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? तो शांता थोटम। 51वें एमी इंटरनेशनल अवार्ड 2023 में डायरेक्टोरेट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनी कौन? एकता कपूर। 54वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो कि गोवा के पणजी में आयोजित हुए, वहां पर किस बॉलीवुड अभिनेत्री को मेकिंग अ डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो माधुरी दीक्षित को डिस्टिंक्शन इन इंडियन सिनेमा। गोवा सरकार द्वारा स्थापित पहला मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार, याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये पहला है, किसे दिया गया? तो माधवराज को दिया गया, डॉक्टर माधवराज को। केरल बाढ़ पर आधारित एक फिल्म बनाई गई दोस्तों, जिसको एंथनी जोसेफ ने डायरेक्ट किया है, मतलब डायरेक्टर उसके एंथनी जोसेफ हैं। ये फिल्म जो है 2024 के ऑस्कर पुरस्कारों की कैटेगरी में शामिल होने के लिए चुनी गई है। क्या नाम है उसका? फिल्म का एवरीवन इज हीरो 2018। यहाँ पर बाढ़ आई थी दोस्तों केरल में 2018 में। एवरीवन इज हीरो ऑस्कर के लिए नामित की गई, ऐसे याद रखिएगा। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दोस्तों शांति, निशस्त्रीकरण और विकास के लिए दिया जाता है। 2022 और 23 का एक साथ दिया गया है। तो ये कोविड योद्धाओं, जिसमें IMA और TNAI शामिल हैं, इन्हें प्रदान किया गया, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। और ये TNAI जो है एक नर्सों का संगठन है, फुल फॉर्म इसकी याद नहीं आ रही है। तो इन्होंने कोविड के समय बेहतर काम किया, इसीलिए इनको यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। 2023 का दोस्तों यह पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रसिद्ध पियानो वादक और म्यूजिक कंडक्टर डेनियल वेरेन को, जो कि अर्जेंटीना के हैं, और शांति कार्यकर्ता अली अब्बाद को, अली अब्बाद जो कि फिलिस्तीन के हैं। इन दो लोगों को 2023 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, एक तो वहाँ के जहाँ खूब इस समय उठापटक चल रही है, संघर्ष चल रहा है हमास और इजराइल के बीच, ठीक है, और दूसरे अर्जेंटीना के हैं डेनियल। कोरोना काल के दौरान उत्कृष्ट कार्य के लिए किस बैंक को हाल ही में चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और वर्तमान में इसके गवर्नर जो हैं वो शक्तिकांत दास हैं, SKD। ग्रैमी अवार्ड 2024 के बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक परफॉर्म श्रेणी में भारत के किस गीत को नामांकित किया गया है? तो एवेंडेंस इन मिलेट्स। इसमें दोस्तों मोदी जी भी दिखाए गए हैं। ये गाना जो है दोस्तों मिलेट्स के उपभोग को प्रचलित करने के लिए लोगों को जागरूक करता है वह। और जैसा कि आप सभी जानते हैं 2023 को मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है, तो इसी उपलक्ष्य में ये गीत जो है तैयार किया गया था। भारतीय नवाचार जिसे 2023 के अर्थशास्त्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो S4S टेक्नोलॉजी, और इसके साथ ही दोस्तों भूमित्रा। इन दो टेक्नोलॉजियों को जो है अर्थशास्त्र पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। S4S टेक्नोलॉजी को अपशिष्ट मुक्त दुनिया के निर्माण में उसके प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। भावनाओं को सरल शब्दों में व्यक्त करने वाले नॉर्वे के वह लेखक और नाटककार जिन्हें नोबेल साहित्य पुरस्कार दिया गया, तो जान फासे। जान फासदी साहित्य में तब जाके मिला है नोबेल। और दोस्तों शांति का नोबेल जो है वो किसको दिया गया है? तो शांति का नोबेल नरगिस फाकरी नहीं दोस्तों, नरगिस मोहम्मदी, जो कि ईरान की हैं, याद रखिएगा। और रसायन का किसको दिया गया है? एलेक्सी ब्रूस ने मैगी मतलब मोंगी में
रसायन मिला दिया। ऐसे याद रखिएगा, आपको ट्रिक बताया था। एलेक्सी, ब्रूस और मोंगी को तीनों को जो है संयुक्त रूप से रसायन का नोबेल प्रदान किया गया था। इस पर एक वीडियो बनाई है, उसको देख लीजिएगा। अच्छे अच्छे ट्रिक्स के साथ आपको बताया गया है। 1 दिसंबर 2023 को दोस्तों क्या होता है? एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस अवसर पर 75 वर्ष पूरे होने के कारण किस संस्था को प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया है? किसने? जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उन्होंने। किसको? AFMC। पुणे के सशस्त्र बल चिकित्सा कॉलेज, आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज को, कहाँ का? पुणे का। किस भारतीय धर्मगुरु को 2023 में द एमिसरी ऑफ पीस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो श्री श्री रविशंकर। इन पर एनजीटी ने पिछली बार जुर्माना भी लगाया था, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। गीतकार और पटकथा लेखक हाल ही में अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में पद्म पानी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनका नाम क्या है? जावेद अख्तर। अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड, किस अनुभवी उद्यमी को चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो सोमदत्त सिंह। बेंगलुरु का वह 10 वर्षीय छात्र जिसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया है? तो विहान विकास, जो कि बेंगलुरु के हैं। केन्या के भीड़ भाड़ वाले दादाव शरणार्थी शिविर में बच्चों के हाथों में 1 लाख किताबें देने के लिए किस पत्रकार और सोमालिया के पूर्व शरणार्थी को UNHRC के प्रतिष्ठित नैनसेन शरणार्थी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो अब्दुल्लाही मिरे को। फिर 2023 में फार्मूला 1 कार रेस ने लगातार 10वीं बार इटालियन ग्रांड प्रिक्स को अपने नाम किया। किसने? मैक्स वर्स्टपेन, कहाँ के हैं? नीदरलैंड के। ठीक, टप्पेन याद रखिएगा, टप्पेन कहाँ के? नीदरलैंड के। 10वीं इटालियन ग्रांड प्रिक्स को इन्होंने जीत लिया। फिर ये फालतू के क्वेश्चन छोड़ते चल रहे हैं। महिला टेनिस खिलाड़ी, यदि आप चाहें तो पढ़ लीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम चैनल इसी नाम से सर्च कर लीजिएगा, टारगेट विद पार्थ। वहाँ पर और जो भी कंटेंट रहता है उन सब की PDF आपको उपलब्ध करा दी जाती है। टारगेट विद पार्थ एक साथ टाइप कीजिएगा तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यही यूट्यूब वाला लोगो ही वहाँ पर भी लगा हुआ है, खोज लीजिएगा। वह महिला टेनिस खिलाड़ी जिन पर हाल ही में डोपिंग के आरोप में 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है, तो सिमोना हालेप, कहाँ की? रोमानिया की। और रोमानिया दोस्तों, रोम खड़े हो जाते हैं किसमें? बुखार में। बुखारेस्ट की रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट। ठीक है, बुखार में रोम खड़े हो जाते हैं ठंड के मारे। दिसंबर 2023 में पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया दोस्तों। और इसमें सर्वाधिक पदक जीत कर पहले स्थान पे कौन रहा है? तो हरियाणा। यूपी जो है वो दूसरे स्थान पे रहा है, ये भी याद रखिएगा। यूपी ने कुल 62 पदक जीते हैं, ये भी याद रखिएगा। देखिए 6 और 6 के बाद 2, मतलब 2 का यहाँ पर तात्पर्य है कि दूसरा स्थान। और उज्ज्वला जो है इसका मैस्कॉट था, उज्ज्वला इसी तरह से लिखा जाएगा, बर्तनी इसकी रट लीजिएगा। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप पुरुष का आयोजन जब श्रीलंका के स्थान पर श्रीलंका के स्थान पर किस देश में किया जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका में। श्रीलंका में क्यों नहीं किया जाएगा दोस्तों? क्योंकि यहाँ का जो क्रिकेट बोर्ड है उस पर ICC ने प्रतिबंध लगा दिया है। ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का खिताब जीत कर 3 बार यह खिताब जीतने वाले पहले पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं और ये कप्तान भी हैं। 19वें एशियाई खेलों का शुभंकर क्या था? चेन चेन, कांग कांग, लियान लियान।
दोस्तों इनका आयोजन चीन में हुआ है। चीन में कहाँ? हांगझू में, हांगझू। ठीक है, तो चीन में ये चेन चेन कांग कांग ये सब चीने में होता है, तो ऐसे ही याद रखिएगा, चीन में चेचे। ये चेचे मिल जाए जहाँ पर, समझ जाइएगा कि ये उसी का मस्काट है 19वें एशियाई खेलों का। 20वें एशियाई खेल दोस्तों कहाँ होंगे? नगोया, नगोया के आईची में, कहाँ? जापान में। और इसमें जो है दोस्तों 19वें एशियाई खेलों में भारत चौथे स्थान पर रहा है, तो चौथे स्थान पर रहा है। चाइना पहले स्थान पर रहा है, चाइना। जापान दूसरे स्थान पर रहा है, साउथ कोरिया तीसरे स्थान पर रहा है, और चौथे स्थान पर हमारा प्यारा भारत महान रहा है। भारत ने दोस्तों कितने पदक जीते ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो आपको ट्रिक बताया था 28 + 10 38 + 3 41, 38 और 3 41, तो कुल 107 पदक जीते हैं भारत ने। इसमें 28 गोल्ड, गोल्ड के बाद और ज़्यादा क्या जीता जाएगा? गोल्ड के बाद सिल्वर, और उससे भी ज़्यादा क्या जीता जाएगा? ब्रांज। तो 28 गोल्ड, 10 जोड़िएगा 38 सिल्वर, और 3 जोड़िएगा 41 ब्रांज। तो कुल 107 पदक जीतकर भारत चौथे स्थान पर आए, चौथे स्थान पर, चौथे चौथे चौथा चौथा। गोवा में नवंबर के बीच आयोजित राष्ट्रीय खेल 2023, याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल गोवा में आयोजित हुए हैं। वहां पर सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट की ट्रॉफी प्रदान की गई, किसे? श्री हरि नटराज को, श्री हरि नटराज को। अगले राष्ट्रीय खेल दोस्तों कहाँ आयोजित होंगे? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड। इससे पहले वाले गुजरात में हुए थे। फिर है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला क्रिकेटर मैग लैनिंग। ठीक, लैनिंग ने ले लिया क्या? संन्यास। कहाँ की हैं? ऑस्ट्रेलिया की। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले पहले एशियाई पुरुष खिलाड़ी कौन बन गए हैं? अमृतराज और लिएंडर पेस। ठीक है, नाम लिएंडर पेस का ऐसा लगता है कोई विदेशी होंगे, लेकिन ये भारतीय हैं भैया। लिएंडर पेस किस खेल से संबंधित हैं? टेनिस से। दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाई टेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ग्वालियर, मध्य प्रदेश में मोदी जी ने किया है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर किया है। आप सभी जानते हैं ग्वालियर में अटल जी का जन्म हुआ था। किस देश ने फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर 5 दशक में पहली बार डेविस कप का खिताब जीता? तो इटली ने पहली बार डेविस कप जीता है। 50 सालों में इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आईसीसी के नए नियम के अनुसार अब कितने सेकंड में अगला ओवर शुरू करना अनिवार्य होगा? अन्यथा 5 रन की पेनाल्टी लगेगी, तो 60 सेकंड के अंदर अगला ओवर शुरू करना पड़ेगा। और दोस्तों टाइम आउट के लिए कितना समय रखा गया है? तो 3 मिनट। आपको अचूक मारक सामग्री क्लास में बताया भी है। 26वां वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी। जहां पर बिलियर्ड्स की बात आए तो वहां पर पंकज आडवाणी ही भारत का प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते हैं, तो बिना सोचे समझे पंकज आडवाणी मार दीजिएगा। पूर्व क्रिकेटर की बायोपिक 800 शीर्षक से रिलीज हुई, उसका नाम क्या है? मुथैया मुरलीधरन, जो कि श्रीलंका के हैं। वह प्रतिष्ठित फुटबॉल खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की प्रतिष्ठित ट्रॉफी बैलोन डियोर को जीतकर सर्वाधिक 8 बार इसे जीता है। लियोनेल मेसी कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। 2026 में ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी से इनकार कर दिया किसने? ऑस्ट्रेलिया के तटीय शहर गोल्ड कोस्ट ने। तो यदि पूछ लिया जाए गोल्ड कोस्ट शहर कहाँ है, तो ऑस्ट्रेलिया में।
फिर है नॉर्थ चैनल को तैर कर पार करने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का तैराक कौन बना है? तो अंशुमन झिंगुर, अंशुमन झिंगरन, झिंगुर से याद रखिएगा। झिंगुर जो है वो नॉर्थ चैनल को तैर कर पार कर गया। लारियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? तो लियोनेल मेसी को। दोनों पुरस्कार जीते हैं, बैलन डियोर भी और स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर से भी लियोनेल मेसी सम्मानित किए गए। कहाँ के खिलाड़ी हैं? अर्जेंटीना के। फुटबॉल महासंघ किस फुटबॉल खिलाड़ी को AIFF मैन फुटबॉलर ऑफ द ईयर घोषित किया गया? तो लालियान जुआला छांगटे को। अब खेल के क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से क्या क्या बन सकते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का छठा संस्करण किस राज्य में 19 से 31 जनवरी के बीच 2024 में आयोजित किया जाएगा? तो तमिलनाडु में। वह बैडमिंटन खिलाड़ी जिसे देश के सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद से सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों सात्विक चिराग, दोनों जो हैं बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कौन सा पुरस्कार मिलेगा? सर्वोच्च पुरस्कार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। कैसे याद रखना है दोस्तों? सात्विक चिराग मतलब सात्विक चिराग, सात्विक रूप से जलते हुए दीपक की रोशनी में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जो हैं वो बैडमिंटन खेला करते थे, ऐसे याद रखिएगा। सात्विक मतलब शुद्ध, शुद्ध तेल का युद्ध इस्तेमाल हुआ है किसमें? चिराग में। तो चिराग जो है वो सात्विक है, दोनों की जोड़ी रहती है। नाम तो इनका लंबा लंबा है, बस इतना ही याद रखिएगा, सात्विक चिराग। कितनी धनराशि दी जाती? 25 लाख रुपए। इसके साथ ही दोस्तों 26 जो खिलाड़ी हैं विभिन्न खेलों से चुने गए जिनको अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अर्जुन पुरस्कार में दोस्तों 15 लाख की धनराशि प्रदान की जाती है। देखिए 2023 में अर्जुन खेल पुरस्कार से सम्मानित किसे किया जाएगा? तो मोहम्मद शमी को। तो 26 कुल खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ही दोस्तों एक और हैं खिलाड़ी, शीतल, शीतल देवी हैं या फिर कोई और इनका टाइटल है, शीतल तो है ही है। इनको भी तीरंदाजी विधा में जो है यह पुरस्कार दिया गया है। IPL 2024 के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स ने किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी को सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में खरीदा है? तो मिशेल स्टार्क को, तेज गेंदबाज हैं। वह पुरुष और महिला टेनिस खिलाड़ी जिन्हें विश्व ITF विश्व चैंपियनशिप पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो नोवाक जोकोविच और आर्यना सवालेंका। दोस्तों टेनिस के जो ग्रैंड स्लैम होते हैं उन पे एक वीडियो बनाई है, उसको तैयार कर लीजिएगा। वहाँ से एक सवाल अक्सर पूछ दिया जाता है और कोशिश करूँगा मैं ही एक कंबाइंड वीडियो आपको खेल पर उपलब्ध करा दूँ, लेकिन जो लोग देख रहे होंगे वो लोग उसको देख चुके होंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी घोषित किया गया? तो मिडफील्डर हार्दिक सिंह को। और इसी समय दोस्तों महिला गोलकीपर कप्तान सविता पूनिया को सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर चुना गया। नई दिल्ली में खेले गए पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स का शुभंकर क्या था? एक गौरैया उज्ज्वला, याद रखिएगा। टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2023 के लिए एथलीट ऑफ द ईयर चुना है? तो लियोनेल मेसी को। 3 उपलब्धियां इनकी हो चुकी हैं, बैलन डियोर और एथलीट ऑफ द ईयर। इसके साथ ही एक और ऊपर हम लोग पढ़ चुके, याद नहीं आ रहा है, उसको देख लीजिएगा। तो 3 उपलब्धियों के लिए इनको चुना गया, लियोनेल मेसी को। कहाँ के हैं? अर्जेंटीना के। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी को जो है वो रिटायर करने की घोषणा की है? तो महेंद्र सिंह धोनी की। किस नंबर की जर्सी थी? तो 7 नंबर की। पूर्व महान क्रिकेटरों को सम्मान देने के लिए उनके द्वारा पहनी जाने वाली जर्सी को रिटायर किया जाता है। ऐसी ही एक जर्सी इनसे पहले सचिन तेंदुलकर जी की
रिटायर की गई है वो किस क्रम की थी, तो 10वें नंबर की थी। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने नवंबर लिख दिया है, तो 10 नंबर की जर्सी सचिन तेंदुलकर की थी। और सचिन तेंदुलकर की दोस्तों हाल ही में प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? महाराष्ट्र में। किस भारतीय महिला पहलवान को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर से नामित किया गया? तो अंतिम पंघाल को। याद रखिएगा, जो 26 खिलाड़ी हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है, उनमें अंतिम पंघाल भी शामिल हैं। तो अंतिम, शीतल और समी, ये 3 मुख्य हैं, इनको अपनी जुबान पे रखिएगा। गूगल के टॉप ट्रेंडिंग एथलीट की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो शुभमन गिल 9वें स्थान पर। 19वें एशियाई खेलों में भारत ने किस खेल में 41 वर्ष बाद गोल्ड जीता है? तो घुड़सवारी में। अगस्त 2023 को खेले गए फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप 2023 का खिताब इंग्लैंड को फाइनल में किसने हराकर पहली बार जीता? तो स्पेन ने। एक क्वेश्चन और जो यहाँ से बन सकता है, इनका आयोजन कहाँ हुआ? इसका आयोजन कहाँ हुआ दोस्तों? तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दोनों पास ही पास हैं, याद रखिएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 का शुभंकर क्या था? क्रिप्टोवर्स। भारतीय चुनाव आयोग ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को 3 वर्ष की अवधि के लिए राष्ट्रीय आइकन घोषित किया है? तो सचिन तेंदुलकर को। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने सारे महत्वपूर्ण पुरस्कार और इसके साथ ही खेलों से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के पॉइंट्स हैं उनको तैयार किया है। डिटेल में देखने के लिए आप अचूक मार्ग सामग्री को फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ ही मैगजीन को भी आप सरसरी तौर पर पढ़ सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों जो हमारा 1 लाइनर वाला घटनासार का जो हिस्सा था वो कंप्लीट हो गया। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। बाकी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, काम में व्यस्त रहिए और ज़बरदस्त भी रहिए, तभी काम चलेगा। बहुत कम समय बचा है। धन्यवाद। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा।